वंदे गो मातरम। आज हमारे साथ पूज्या दीदी जी हैं और ये बहुत सुंदर कथा कीर्तन करती हैं, लेकिन इससे भी बड़ा इनका सेवा प्रकल्प चल रहा है गौशाला का। ये केवल गौशाला नहीं है, यहाँ ये नहीं समझना है कि यहाँ ऐसी गाय आती है जो दूध देती है। यहाँ ऐसी गाय आती है जिनका एक्सीडेंट हो गया है। केवल गाय ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षी जो दीदी जी को रास्ते में दिखते हैं उनको लाती है गौशाला में ये कर रही है। और ये केवल किसी से कुछ नहीं लेती हैं, बस कथा कीर्तन के माध्यम से जो होता है इनसे बन पड़ता है, तो ये करती हैं सेवा। तो मैं दीदी जी आपसे चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और इसके बाद आपकी गौशाला में क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे महान आत्माओं की मदद करना सभी सनातनियों का अधिकार कर्तव्य है। अगर वो अभी भी नहीं समझेंगे तो समझिए वो सनातनी है ही नहीं। तो कृपया अपना परिचय बताते हुए अपने कार्य के विषय में बताइए। जय श्री राधे, जय गो माता। मैं राशि पाटनी, मैं कथा करती हूँ, श्री भक्त माल जी की कथा करती हूँ। अतिरिक्त उसके मैं हर प्रकार के कीर्तन भी करती हूँ, सुंदरकांड करती हूँ और सिर्फ गौ माता के लिए करती हूँ। गौ कुटीर चिकित्सालय फरीदाबाद ये एक ऐसा चिकित्सालय है जहाँ पर जितनी गौ माता हैं, जितने स्वान हैं, जितने पक्षी हैं, सब बीमार स्थिति में आते हैं। यहाँ ऐसी गाय हैं जिनके पैर नहीं हैं, जिन्हें कैंसर है, ऐसी गाय हैं जिनके कान नहीं हैं, कुत्तों ने खा लिए हैं। ऐसे बहुत सारी गाय, बहुत सारे नंदी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति में ही आते हैं। उनका इलाज वहाँ संभव किया जाता है, प्रयास किया जाता है उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकूं। और उसके अतिरिक्त उसे दोबारा सड़क पे नहीं छोड़ा जाता। फ़िलहाल अभी 570 गौ माता हैं। जब ये शुरू हुआ था तब बड़ा आसान था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं क्योंकि संख्या बढ़ रही है। और ये जो गाय अपाहिज हैं, बीमार हैं, एक्सीडेंट में हैं, ये भगवान ने इनको ऐसा पैदा नहीं किया, ये हमारी वजह से है। गाड़ियाँ हमारी चढ़ती हैं, पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, कांच के बर्तन, कांच के ग्लास, शीशे हम यूज़ करते हैं जो इन गौ माता को कूड़े पर जाने के बाद उसे इंजर्ड करती हैं। तो ये गाय के जीभ से कांच निकालती हूँ मैं खींच के। तो ये जो स्थिति है यहाँ की, और दिन पर दिन ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लगभग मेरे पास अभी 270-280 गौ माता ऐसी है जिनके सिर पर छत भी नहीं है, शेड भी नहीं है मेरे पास। भोजन की व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाती है और दिन पर दिन और मुश्किल होती जा रही है। ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और वो दिन मैं नहीं चाहती कभी जीवन में मुझे देखने को मिले कि जहाँ से इनको उठाया था फिर से मुझे इन्हें वहीं छोड़ना पड़े। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, कथा कर रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ, हर तरह से, हर माध्यम से इनके लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होती है, जो भी इनके लिए सेवा चाहिए होती है, उसकी व्यवस्था करती हूँ। आप सभी से भी यही निवेदन करती हूँ। बाकी भक्ति श्री जी ने बताया तो ये भी कथा करती हैं, मेरा सौभाग्य है कभी मैं इनको भी सुनूं समक्ष बैठकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारा सौभाग्य होगा कि मैं आपको सुनूं। तो देखिए साथियों, बस इतना ही नम्र निवेदन है कि आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ी सी संवेदना है, वेदना है पशु पक्षियों के लिए, तभी आप इंसान कहलाने लायक है। देखिए मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सत्य हमेशा थोड़ा कटु होता है। आज इंसानियत मर रही है तो फिर हम अपने आप को मानव कहें ही नहीं। अगर थोड़ी भी मानवता हमारे अंदर बची है ना, तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे महान आत्माओं की मदद की जाए जो केवल अभी अपने दम पे, वैसे तो ठाकुर जी सब करते हैं, फिर भी ठाकुर जी इनको माध्यम बनाए, लेकिन आपको क्यों नहीं बना रहे हैं? आप भी ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी हमें माध्यम बनाए। हम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की हम मदद करें। आप नहीं भी कर सकते हैं, मुझे आपसे डोनेशन नहीं चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप कथा करवाइए, आप कीर्तन करवाइए, आप कथा करवाइए। वो आपके द्वारा दी गई 1 रुपए की भी राशि गौ माता की सेवा में ही इस्तेमाल की जाएगी। आप यहाँ आएँ, यहाँ आकर अपने हृदय से अपनी चीज़ें देखकर तसल्ली करें और उसके बाद आप यहाँ पर सेवा प्रदान करें, तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे डोनेशन दीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आप कथा कराइए, आप कीर्तन कराइए, उससे हमारा सनातन धर्म और भी अधिक प्रविष्ट होगा और भी बच्चों के मन में गौ माता के लिए भावनाएं उत्पन्न होंगी। तो कथा के माध्यम से हम ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं और समस्त सनातन धर्म को भी कहीं ना कहीं हम और प्रविष्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कैमरा अगर आप करते हैं तो ये देखिए, जितनी भी गाय माता है आपको लगेंगी कि हाँ ये भाई ठीक अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये रोड पर से लाई गई हैं।
और दीदी जी थोड़ा इन सब के विषय में बताइए कि ये सब रोड से लाई गई हैं। ये जो गौ माता आपके सामने है, ये इन्हीं का बच्चा है साथ में। ये साथ में माँ बच्चे हैं। और ये सड़क पे ही रात को लगभग 2:30 बजे के करीब इन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। और जब मैंने देखा था तो इस बच्चे को कुत्तों ने नोच रखा था, और इस गौ माता को भी। तो वो फिर धीरे धीरे इनका इलाज करवाया, और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, स्वस्थ स्थिति में है। टाइम लगता है क्योंकि जितनी भी गाय हैं इन सब ने पॉलीथीन खा रखी है। इनके पेट से पॉलीथीन निकालना, हम जब ऑपरेशन कराते हैं तो 70-70 किलो प्लास्टिक इनके पेट से निकलता है, कांच निकलते हैं, लोहे के छल्ले निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पेट से बाहर आती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूर्णतः स्वस्थ हैं, पर अपना जीवन यापन करने के लिए अब ये सक्षम है। तो इनको स्वस्थ बनाने के लिए भी तो राशि की आवश्यकता होती है ना, औषधि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इनके लिए, चारा चाहिए। अगर आप एक गौशाला चलाते हैं ना भरतेश्वर नज़दीक आकर, अगर आप गौशाला चलाते हैं तो मैं नहीं मानती कि आपको गौ माता के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत है। गौ माता खुद अपने आप को पाल सकती है। ये बात है। दूध से पाल सकती हैं, गोबर से पाल सकती हैं, वो अपने आप को खुद ही पाल सकती हैं। जी जी। तो हमारे पास गौदव्य है, अगर हम उसका चाहें तो बहुत उपयोग है, और वो दूध से भी स्वयं को पाल लेती है, उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो गौ माता बीमार, जो जख्मी, जिनके ऊपर हमारी तरफ से प्रताड़ना होती है, कितने ऐसे नंदी हैं मेरे पास जिनके ऊपर एसिड डाल दिया गया, वो पूरा सड़ चुके हैं, उनके खेत में घुस जाते हैं तो वो उसके ऊपर एसिड डाल देते हैं, कभी कटार से वार कर बम देते भी हैं, दे देते कभी हैं, बम चला देते हैं, कभी उनके शरीर पर। अभी मेरे पास इसी दिवाली पर एक केस आया है, उनके पीछे कुल है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए यहाँ पर जितनी गाय आप देखेंगे स्वस्थ स्थिति में कोई भी नहीं आती हैं। जो भी गौ माता है, चाहे वो स्वान ही क्यों ना हो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो मोर क्यों ना हो, चाहे वो डक क्यों ना हो, चाहे वो खच्चर क्यों ना हो, गधे क्यों ना हो, घोड़े क्यों ना हो, मेरे पास सारे ही जीव हैं जो मुझे इस स्थिति में मिलता है। बिल्ली है, और उसके लिए संसाधन चाहिए दीदी। संसाधन आप कुछ भी कर लीजिए, जितने आपका परिवार बढ़ता जाएगा संसाधन भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि दीदी जी से कथा कीर्तन करवाइए, और मैं तो कहूँगी अधिकार पूर्वक आप लोग दीजिए, निवेदन पूर्वक दीजिए कि हाँ ये हमारा अधिकार है, माना हम नहीं कर रहे लेकिन आप इतना अच्छा काम करिए तो हमारा देना बनता है। कहा भी जाता है कि दशांश यदि आप सही जगह नहीं लगाते ना तो उस धन का नाश होता है। हॉस्पिटल में देने के लिए सब तैयार है। आज घर घर में कैंसर है, डायबिटीज है, ऐसे ऐसी खतरनाक बीमारियां, उसमें सब लगाने के लिए तैयार है। अरे भाई हॉस्पिटल में नहीं जाएगा आपका पैसा यदि आप सही जगह लगाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं भी जब गुरुकुल में थी उस समय तो मेरे पास कुछ था ना, लेकिन अब जब मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ तो उससे कुछ भी आता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैसे मैं अपना दशांश दे दूँ, सही जगह दूँ। जैसे दीदी ने आपको कहा ना कि आप आइए इनके यहाँ, देखिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब देखिए, आजकल उस पे भी वीडियोज़ पे भी अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे वीडियोज़। तो इसलिए सही जगह लगाइए तो आपका पैसा कभी भी नाश नहीं होगा, वो फिर धर्म में और फिर वो पुण्य का कारण बनेगा। इसी क्रम में थोड़ा सा आप ये बैनर दिखा दीजिए। इस बैनर में इनको जो भी संसाधन की आवश्यकता है, इनका जो चिकित्सालय है गौकोटी चिकित्सालय, इसमें त्रिपाल है 100x15 का, दवाइयों की अलमारी 3 चाहिए, हेलोजन लाइटस 12 चाहिए, शेड की सेवा चाहिए, पक्षियों के लिए वो चाहिए, है ना, जाल, सोलर लाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ ही दे रखा है। तात्पर्य है कि इतना अभी ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कथा कीर्तन दीदी का करवाइए। नहीं करवा सकते तो चलिए ठीक है, आप इनका कम से कम जो दीदी आपने कुछ दे रखा है कि जैसे कोई स्कैन करें आपको ये करें, तो ये स्कैनर है, आप देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर दीजिए भैया, वो लोग स्क्रीनशॉट लेके कोई देना चाहेंगे ना तो दे देंगे। तो लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि धर्म